बंधुओं देखिए, घर में दो वस्तुओं का नाद होते रहना चाहिए। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट करनी है तो कोई टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कुछ नहीं। दो स्वर आपके घर में सुबह शाम होते रहने चाहिए। पहला शंख का और दूसरा घंटी का। ये दो स्वर नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं घर से। ऐसा कहते हैं जिस घर के बालकों की निद्रा शंखनाद से खुलती है, माताजी पिताजी स्नान ध्यान करके नीचे से शंखनाद करें और शंख ध्वनि पूरे घर में गूंजनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, केवल मंदिर में शंख बजाते हैं, नहीं, बीच आंगन में खड़े होकर शंख बजाना चाहिए। पूरे घर के कोने कोने तक उसकी ध्वनि जानी चाहिए। शंखनाद ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा, मतलब सूर्य धीमे धीमे उदय हो रहा है और चंद्रमा अस्त हो रहे हैं उस समय 3 बार शंखनाद हो। शंख छोटे वाले शंख नहीं, उनकी पैनी सी आवाज होती है, वो नहीं, बढ़िया शंख होने चाहिए जिसकी ध्वनि से पूरा गुंजायमान हो जाए घर। ऐसे शंख जिन घरों में बजते हैं वहां कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी घर में जाते हैं, हमारा तो काम ही पड़ता है लोगों के, अब तो हमने बहुत बंद कर दिया जाना, जाते ही नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में जाते हैं और जब जाकर के निकलते हैं ना, सारे विचार सारी भावनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। पता चल जाता है कि यहां नकारात्मक ऊर्जा थी। कहीं कहीं हम संकेत कराते हैं, अब तो जाना बंद कर दिया घर में, अब कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम बोल देते हैं कि आप शंख बजाया करो घर में। अब उसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। शंख रखिए घर में और नित्य उसका स्वर निकालिए। और फिर क्या करना है सुनिए, शंख वादन करना है। फिर जब आपके बालक नहा धो के आ जाते हो, स्कूल जाने के लिए तैयार होते हो, छोटी अवस्था में, बड़े नहीं छोटे छोटे, उनके गाल से शंख स्पर्श कराया। पस्पर्श वालम कृपया कपोलो, भागवत जी कहती हैं, उनके गाल से शंख स्पर्श कराया करो, मुंह से नहीं। जब ध्रुव जी छोटे से थे, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा ध्रुव हम तुम्हारे सामने इतनी देर से खड़े हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ध्रुव जी बोले मैं तो 4 वर्ष का बालक हूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं क्या बोलूं? तब भगवान ने अपने शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज में से शंख को ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। जैसे स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान होने लगा। शंख के स्पर्श से व्यक्ति के बुद्धि में निर्णयात्मिका भाव प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे बच्चे हैं, अब सुबह जाते हैं स्कूल, अब स्कूल में किससे मित्रता करनी है, किसके साथ खाना खाना, किसके साथ बैठना, ये सब भी एक उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। शंख क्या करता है, केवल सद व्यक्ति से ही आपको जोड़ेगा। शंख का स्पर्श इतना पॉजिटिव होता है, अगर व्यक्ति नित्य स्पर्श करता है शंख का, नित्य वादन करता है शंख का, शंख आपकी बुद्धि को, आपके तन को सकारात्मक ही दिखाने लगता है। आप फिर उसी से मिलोगे जो अच्छा है, जो आपका गलत अनहित करता हो, शंख उससे दूर रखेगा आपको।